गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स की बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। ये क्लास 10 की फिजिक्स की बुक है जिसका नाम फाउंडेशन साइंस है। ये भारती भवन पब्लिकेशन की है। इस बुक के राइटर डॉक्टर एस.सी. वर्मा है। इनको नाम को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये आईआईटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे आप लोग को इस बुक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इस बुक के अपीयरेंस की और इस बुक के फिजिक्स की बात की जाए, फिजिकल की, तो ये बुक बहुत ही पतली है, बहुत ही सिंपल बुक है, ठीक है ना। बाइंडिंग भी सिंपल है, पर इस बुक के पेजेस बहुत पतले हैं। तो एट लीस्ट, ठीक है ना, पेजेस थोड़े बेटर होने चाहिए ताकि बुक जो है कि अच्छी रहे, लंबे टाइम तक चल सके। तो ये सब कुछ बेसिक बातें जो कि एक बुक में होनी चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक रहे। हाँ, ये बुक की प्राइस, ठीक है ना, ऑलमोस्ट जो है कि आप देख सकते हो रिटेन प्राइस जो कि 285 है, पर आप लोग को 10% तक डिस्काउंट इस बुक पे मिल सकता है। तो आप लोग को ये बुक 250 के आसपास तक मिल जाएगी। आप लोग इसको अमेज़ॉन से भी ले सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट से, आप लोग की जहाँ से इच्छा हो ले सकते हो। जहाँ तक बात है, मैंने बेसिक बता दी कि बुक अपीयरेंस में कैसा है। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट्स की। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि ये बुक डॉक्टर एस.सी. वर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। अब इस बुक के कंटेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बुक के कंटेंट्स में आप देख सकते हो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, थर्ड चैप्टर इसका डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है और फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म है। और इन द एंड आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है और लास्ट में क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसके चैप्टर फर्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है अपने केमिस्ट्री के बुक की रिव्यू में, ठीक है ना, कि ये बुक बहुत ही सिंपल होती है। भारती भवन पब्लिकेशन की जो बुक होती है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। इस कारण से आज भी बच्चों के बीच पॉपुलर है। और इस बुक के राइटर एस.सी. वर्मा है जो कि अपने कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। इनकी इंटरमीडिएट में बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि ऑल ओवर द इंडिया में बहुत फेमस है और आज भी बच्चे इसको यूज़ करते हैं। अगर वो नीट की या फिर जेई की या फिर वो फिर बोर्ड्स की तैयारी क्यों ना करें, वो आज भी बच्चों के बीच फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बुक को। इस बुक में सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें बताई गई हैं लाइट के बारे में। उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताई गई है। उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताई गई है कि आखिर लाइट जो कि कैसे ट्रेवल करती है, किस पाथ पे ट्रेवल करती है, ये सारी बेसिक बातें बताई गई हैं। उसके बाद लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लॉज बताए गए हैं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि सारी बेसिक बातें, डेफिनेशंस को क्लियरली इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद इमेज की बात की गई है कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो इमेज कैसे फॉर्म होती है और कैसी इमेज फॉर्म होती है। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूं ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस या फिर प्लेन मिरर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस की बात की गई है, आखिर कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर की बात की गई है। स्फेरिकल मिरर क्या है, उनकी डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड टर्म्स, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, इन सब की बात की गई है ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद रियल एंड वर्चुअल इमेज की बात की गई है। यानी कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगे आसानी से। आप लोग देख सकते हैं फाइंडिंग द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज की बात की गई है। फिर मिरर फॉर्मूला दिया गया है, मैग्निफिकेशन के लिए डेरिवेशन दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल है इन द एंड, आप लोग देख सकते हैं इसमें सॉल्व प्रॉब्लम भी दिए गए हैं। आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग।
इन द एंड आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए, शॉर्ट दिए गए हैं, लॉन्ग दिए गए हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अगर देखें ध्यान से तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले एमसीक्यूज दिए गए हैं आपको। एमसीक्यूज के बाद आपको मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, और इन द एंड आंसर दिए गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो इसी तरह से इस बुक की ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हाँ, इस बुक को पढ़ने पे आप लोग को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। इस बुक को पढ़ने पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में डेवलप होगी इस बुक को। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को देख लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले आप लोग के सामने, ठीक है ना, लाइट के बारे में बात की। लाइट मतलब कि मैंने आप लोग के सामने रिफ्लेक्शन की बात की, आप लोगों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर लेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो डियर लर्नर्स, आप लोग के सामने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बेसिक बातें बताई गई। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड हो गया, माइकल फैराडे हो गए, ठीक है ना, एम्पियर हो गए। इन सब के बारे में बताया गया और इन लोगों ने कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच इंटर रिलेशन को कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिज्म की बात की गई है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म की बात करने के बाद आप लोग के सामने नीचे मैग्नेट्स आप लोग देख सकते हैं, मैग्नेट की बात की गई है, क्योंकि बिना मैग्नेट के तो फिर मैग्नेटिज्म की बात कर नहीं पाएंगे हम लोग। ईएमआई की बात हम लोगों को करनी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की गई। मैग्नेट के बारे में बताया गया है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में बताया, मैग्नेटिक मटीरियल के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते होंगे परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट की बात की गई है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है। मैग्नेटिक फील्ड में बातें बताई गई। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात की गई है, कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से जो कि निकलते हैं, ठीक है ना, और साउथ में जाकर सिंक होते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ से ये निकलते हैं और साउथ में जाकर सिंक हो जाते हैं। उसके बाद हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के बारे में बताया गया, इनके एक्सपेरिमेंट को। एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। मैग्नेटिक कंपस की बात की गई है आप लोगों से। इसमें जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा, ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर बताया गया आप लोगों को। इट मीन्स जो करंट कैरिंग वायर जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। यही बात है सिंपल सी। उसके बाद आप लोग को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिया गया है। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ स्ट्रेट वायर बताया गया है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ करंट सर्कुलर लूप बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट इन अ सर्कुलर लूप, ये बातें आप लोगों से की गई है। तो इस चैप्टर में आपको सारी बातें जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो आपके सिलेबस में वो सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद इंड्यूस्ड करंट की बात भी की गई है। सोलेनॉइड हो गया, देख सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, आप लोग के सामने ही है, आप लोग देख सकते हैं इजीली। फिर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसी पे आप लोग डायनेमो और जनरेटर की बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग को देखने को नीचे में मिल रहा होगा। गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट की बात की गई है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इंड्यूसिंग करंट विदाउट अ मैग्नेट है। फिर इन आपको चैप्टर के सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे मोटर एंड जनरेटर देखने को मिलेंगे, देख रहे होंगे आप लोग। वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर है, आप लोग देख सकते हैं कैसे डीसी मोटर कार्य करेगा, उसके प्रिंसिपल हो गए। वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर है आप लोग के सामने। एसी जनरेटर,
उसके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की गई, लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर के बारे में बात की गई है आप लोगों से, आप लोग देख सकते हैं। 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर वायरिंग की बात स्पेशली की गई है आप लोगों से। जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपके सिलेबस की है, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जो वो सारी बातें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके बाद। और इन द एंड आप लोग को पता है बुक का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, पॉइंट टू रिमेंबर आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है, लॉन्ग के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को MCQs देखने को सबसे पहले मिलेंगे, उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। इन द एंड आपको पोस्टस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि कुछ स्पेशल बातें, कुछ ठीक है ना एक्स्ट्रा रिलेटेड बातें की गई हैं, उससे जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड बातें हैं, ताकि आप लोग उस चैप्टर की और डीप स्टडी करने के लिए आगे और ज़्यादा क्या हो, प्रेरित हो। तो ऐसा ही है इस बुक का ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बुक के एंड में आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के इस बुक में एंड में क्वेश्चन बैंक दिया गया, तो आप लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सबसे पहले MCQs में, देख सकते हैं आप लोग आसानी से कि इसके MCQs में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, फिर वेरी शॉर्ट है, आप लोग देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, फिर शॉर्ट है और इन द एंड लॉन्ग है। तो इसी तरह से बुक में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बच्चे लोग आप लोग बताइएगा कि ये बुक आप लोगों को कैसी लगी। ये बुक बहुत ही सिंपल है पढ़ने के लिए। हाँ, आप लोग एशियन की बुक यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आप लोग को कभी इस बुक को पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। बस ऊपर से देखकर बुक को जज मत करेंगे, एक बार इस बुक को पढ़ कर देखेंगे, उसके बाद आप लोग को फील होगा कि ये बुक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी है। ओके, थैंक यू।